सर डेली वेजेस की अगर बात करें, आपसे भी हमने कई बार इंटरव्यू किया, आपने भी कहा जरूर होगा उनका, पर ये था कि भाजपा ने कहीं ना कहीं 50+ का लक्ष्य जो तय किया था और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार होगी, सीएम होगा, पर कहीं ना कारणवश यूं कहें कि जम्मू से तो पूरा समर्थन मिला, कश्मीर घाटी से भाजपा को समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते भाजपा को 29 सीटें जम्मू से मिली पर सरकार नहीं बना पाए। पर डेली वेजेस आज असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कहा था अगर भाजपा की सरकार बनी पहली कैबिनेट में डेली वेजर के मुद्दे को हल होगा। अब उनसे क्या कहना चाहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में भी है, उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी है, और कुछ इश्यू पे हम सेम पेज पे हैं। और मैंने पहले भी ये कहा है, जो मेरी वार्तालाप हुए हैं तो उनके मैंने कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे और यहाँ वेलफेयर पीपल वेलफेयर स्कीम्स होंगी या ऐसे प्रोग्राम होंगे तो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये जो डेली वेजर डेली रेटर नीड बेसिस का इशू है, ये बड़ा क्रॉनिक इशू है और जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं, और ये गवर्नमेंट में मैं भी था जो 2014 तक थी, तो उसमें कैबिनेट का मीमो भी लगा हुआ है और उस समय तो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो आज उनकी दोबारा 10 साल के बाद उनको सरकार मिली है, तो मुझे लगता है कि उनकी भी लोगों के साथ और जनता जनार्दन के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, ये सारी उनको फुलफिल करनी चाहिए और हम उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा उमर अब्दुल्ला ने कार्यभार संभालते ही कि हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी और बहबूदी हो। उन्होंने कहा कि हम विवाद करके किसी भी मसले का हल नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं एलजी मनोज सिन्हा और हमारे जो भाजपा के नेता अपोजिशन में, वो भी मिलकर कम से कम हमारे युवाओं की आवाज को, हमारी जनता की आवाज को उठा रहे हैं। अभी मैंने कह दिया बड़ा लाउड एंड क्लियर, मैं पार्टी का जुम्मेवार कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का इस समय तक वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और मुझे लगता है मैं विधायक भी हूँ और मैं पूरे होशो हवास में हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि हम जो पीपल फ्रेंडली उनकी पॉलिसी प्रोग्राम होंगे उनको हम डट के सपोर्ट करेंगे, और जहाँ वो लोगों के साथ कहीं लोगों के हकों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या कहीं नेशनल इस किस्म की बात करेंगे तो वहां उनको हम डट के अपोज भी करेंगे। बिल्कुल। एक चीज पूछना चाहूंगी आपके शाम सर, आखिरी सवाल होगा। जम्मू में प्रचंड बहुमत मिला, ये देखा आपने, 29 की 29 सीटें भाजपा को मिली, जनता ने झोलियां भर भर कर वोट दिया। अगर घाटी की बात करें जहां पर पत्थरबाजी बंद की और लाल चौक में हमारा तिरंगा झंडा हिलाता, हर धर्म के जो त्योहार होते बड़ी खुशी से मनाए जाते, मिलजुल कर मनाए जाते, फिर घाटी के लोगों ने विश्वास क्यों नहीं जताया भाजपा पर? वहां कमल क्यों नहीं खिल पाया? ऐसी बात नहीं, कहाँ रही? ऐसी बात नहीं, वहां एक माइंडसेट हो गया है। वहां 70 साल कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली, वो 5 सीट से ज्यादा नहीं ले सकी, हालांकि वो अपीचमेंट करती थी उसी सेक्शंस को। वो कुछ बातें हैं जो वहां पे वैली बेस्ड, जिनको मैं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी बोलता हूं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनकी ये सोच रही है वहां के लोगों को वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में सीट्स कम हो सकती हैं हमारी, लेकिन वी आर नंबर 1। हम 25.5% और जो सरकार में है उनको 22% लोगों की सपोर्ट है। हमें आज भी 25.5% है। ये बात अलग है कि हम अपोजिशन के बेंचेस पे हैं और हम नहीं, इशू बेस होगी, सपोर्ट भी इशू बेस होगी और अपोजिशन भी इशू बेस होगी। सर पिछले 2 दिनों की 3 दिनों की बात करें तो फिर से आतंकवादी अपना फन उठा रहे हैं। भारत सरकार को किस तरह से कड़े कदम और उठाने चाहिए ताकि इनका नस्तो नाबूद किया जाए? कई मासूमों की जाने गई है, हमारे श्रमिक जो लेबर जो बाहर से आकर यहाँ अपना रोजगार व्यापन कमाते अपने परिवार के लिए, कितना गलत मैसेज आता है बाहर से। मुझे लगता है कि वो कहाँ ना कहीं थोड़े लैप्सेस रहे हैं, कंपल्सेंट हो गए थे। मुझे लगता है एजेंसी वाले भी जो इस किस्म के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने ये सारे प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए। यहाँ सिक्योरिटी में कहीं भी रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन इस किस्म के जो गुरिल्ला वॉर है और यहाँ एक गन कल्चर आ जाता है तो इसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन बाय लॉज अगर आप देखोगे तो वैली में पूरी में और जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा कि यहाँ कुछ लोग आए थे तो उनको भी न्यूट्रलाइज भी किया और साइलेंट भी किया। तो मुझे लगता है सरकार अपना कर्म जो है, अपना काम जो है वो, और आज भी नॉन लोकल